सोचिए जरा, आप एक ऐसे टापू में पहुंच जाएं जहां हर वक्त मौत आपका पीछा करती हो। ये एक ऐसे टापू की कहानी है कि जो वहां फंसा वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं वहां दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है और कुछ कहते हैं वहां कुछ और भी रहस्यमय जीव है, लेकिन सच्चाई तो बस वही जानता है जो उस टापू में फंसा हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़ाकू विमान से जिसके अंदर दो सोल्जर थे। दोनों 1945 के वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक उनका विमान बादलों से घिर गया और एक पक्षी आकर टकराया। एक सोल्जर को ऐसा लगा कि ये केवल एक पक्षी है, पर तभी उनके विमान का रेड लाइट जलने लगा और फिर वो हैरानी से सामने की तरफ देखने लगे। सामने बहुत सारे पक्षी उड़कर उनकी तरफ आ रहे थे, जो कुछ ही पल में उनके विमान को तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी में दोनों को पैराशूट के जरिए नीचे वाले आइलैंड पर लैंड करना पड़ा। एक सही सलामत लैंड कर चुका था और दूसरा पानी में लैंड करने वाला था कि तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ अपना मुंह खोल के समुद्र से बाहर आया और उछलकर उसे निकल गया। ये देख दूसरा सोल्जर डर कर जंगल की ओर भाग निकला। इस आइलैंड पर दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हमें एक यात्री से भरा एरोप्लेन दिखाया जाता है। उस प्लेन में एक प्रेग्नेंट लेडी जियान थी जो अपने पति के साथ अपने बच्चे का नाम रखने के लिए बहस कर रही थी। उसका पति बगल में बैठे एक आदमी लीन से पूछता है कि आपके बच्चे का नाम किसने रखा था, जिसे सुन लीन कहता है कि इसमें बहस मत करो, आगे चल के तुम्हारा बच्चा अपना नाम बदल के खुद रख लेगा। दरअसल लीन की एक बेटी है अनु। दोनों बाप बेटे के रिश्ते ठीक नहीं थे। उसकी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वहीं यात्रा के दौरान लीन अपनी बेटी को एक लड़के चैंग के साथ बात करते देख लेता है, जिसे वो गुस्से में आकर अनु से पूछने लगता है कि वो लड़का कौन है, जिसका वो जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तभी अचानक उनका प्लेन हिलने लगा और फिर जिस तरह उन सोल्जर्स का विमान बादलों में गिरा था, उसी तरह इनका भी प्लेन गिर गया। पायलट कुछ समझ पाते कि पक्षियों का हमला शुरू हो गया। यात्री इतना डर गए थे कि तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन डाले। इनका भी प्लेन भटक कर उसी आइलैंड के ऊपर उड़ रहा था। सिचुएशन देखकर पायलट यह डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत समुद्र में लैंड करेंगे। और जब वो लैंड कर रहे थे और उन्हें लगा कि वो बच गए, कि तभी उनका प्लेन किसी अनजान बड़े जानवर से टकराता है, जिससे प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। एक पायलट के साथ ज्यादातर यात्री मारे गए और जो बचे थे घायल हालात में पानी से बाहर निकलते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता था कि इस आइलैंड में क्या क्या मौजूद है। लीन भी अपनी बेटी को जगाकर पानी से बाहर निकालता है। इस हादसे से सभी के होश उड़े हुए थे। सभी अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक कर रहे थे ताकि वो मदद बुला सके, पर यहाँ जरा सा भी नेटवर्क नहीं था और न ही इनके पास पीने के लिए पानी बची थी। और इन्हें अगर कोई बचाने आएगा तो भी 24 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए लीन एक यात्री बिल और चैंग के साथ पानी की तलाश में जंगल के अंदर आते हैं। रास्ते में लीन चैंग से कहता है कि सुनो बच्चे, जितना हो सके उतना मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लीन चैंग को जरा सा भी पसंद नहीं करता। इस तरह वो बात करते जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें बड़े पंजों का निशान मिलता है, पर उस समय वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इधर एक लालची आदमी खतरों से अनजान पानी में अपना पॉकेट ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अनजान जीव पानी के अंदर खींच लेता है। हैरानी की बात ये थी कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर लीन और चैंग लड़ते झगड़ते जा रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में कैबिन बना हुआ मिलता है। दरअसल ये कैबिन कहानी की शुरुआत में जो सोल्जर बचकर जंगल की ओर भागा था उसी ने बनाया है। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ कई दिन सरवाइव किए हैं। वहाँ पे उसकी डायरी भी थी जिसमें उसने मगरमच्छ के बारे में जिक्र किया था, जिसे पढ़ने के बाद ये समझ जाते हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। लीन तुरंत वहाँ से अपनी बेटी के पास जाने के लिए भागता है। इधर किनारे पर एक आदमी काओ पानी के लिए एक एयर होस्टेस से लड़ रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बुरा इंसान है, जिसे जियान का पति समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझने के बजाय उससे फाइट करने लगता है, जिसे पायलट छुड़ाने की कोशिश करता है, पर धक्का मुक्की में वो पानी में गिर जाता है। तभी हैरान होकर एक चश्मा वाला आदमी पानी की ओर देखने लगा। वो कुछ बोल पाता कि इससे पहले उस पायलट पर मगरमच्छ हमला कर देता है।
और फिर पानी से कई सारे मगरमच्छ बाहर आने लगे, जिसे देखकर बच्चे लोग जंगल की ओर भागते हैं। इस दौरान कई यात्री इन मगरमच्छ का शिकार बन गए। एयर होस्टेज को भी मगरमच्छ ने निगल डाला। जब ये तीनों किनारे पर पहुँचे तब यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि मरे हुए यात्रियों की बॉडी भी गायब थी। वो पंजे का निशान देखते हैं जो उन्हें बहुत छोटा लगा। डायरी में किसी बड़े मगरमच्छ का जिक्र हुआ है। वो तीनों वापस जंगल की ओर भागते हैं। इधर किनारे से बचकर जितने यात्री जंगल की ओर भागे थे वो भागते हुए एक झील के पास पहुंचते हैं। अनु उन्हीं के साथ थी। जियान भी अपने पति के साथ बच गई थी। वो पानी साफ था इसलिए सभी पीने लगते हैं। एक लड़के को चोट लगी थी, वो सभी से दूर एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है। तभी पास की झाड़ी हिलने लगती है, जिसे देख सभी चौकन्ने हो जाते हैं। पर ये अनु के पिता चैंग और बिल थे। अनु चैंग को सही सलामत देख खुश हो जाती है और दौड़कर उसके पास गई, जिसे उसके पिता देखते ही रह गए और कर भी क्या सकते थे। अनु उसकी एक नहीं सुनती। तभी उन्हें किसी अनजान खर्राटे की आवाज सुनाई दी। डायरी में जिस मगरमच्छ का जिक्र हुआ था वो उस घायल हुए लड़के के नीचे ही सोया था। चट्टानों की वजह से पता नहीं चल पाया। वो खून की खुशबू से जाग उठा। बेचारा लड़का डर के कांप रहा था। वो हिल भी नहीं सकता और न ही भाग सकता है। एक सेकेंड में वो मगरमच्छ उसे निगल जाता है। लीन भी उसका खाना बनने वाला था पर बच गया। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर एक यात्री का पैर पत्थर में फंस जाता है और उसे भी मगरमच्छ खा जाता है। बचे लोग भागते हुए एक सेफ जगह पहुंचते हैं। सभी की सांसें रुक गई थी। वहाँ बिल सभी से ये कहता है कि हम बेवजह भाग रहे हैं। जिस आइलैंड में इतना बड़ा मगरमच्छ हो उससे तो कोई नहीं बच सकता। पर लीन का कहना है कि वो बचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। रात होने वाली थी इसलिए वो दोबारा उसी कैबिन में जाते हैं और तय करते हैं कि रात को वो यहीं पर रहेंगे। लीन को चोट भी लगा था, जिसे ठीक करने के लिए अनु कैबिन में रखे कुछ बारूद को देती है। बाकी लोग उसे इस तरह अपने चोट को ठीक करते देख कहने लगते हैं कि ये जरूर मिलिट्री में रहा होगा। वहीं जियान जो प्रेग्नेंट थी, अच्छा था कि उसने अपने साथ खाना रखा था जो आज के लिए काफी था। वहीं खाते वक्त किसी बात को लेकर लीन अपनी बेटी पर चिल्ला उठता है, जिससे अनु नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल अभी लीन अपनी पत्नी के फ्यूनरल से लौट रहा था और अनु हमेशा इसीलिए नाराज रहती थी क्योंकि लीन उससे 4 साल बाद मिला। वो हमेशा काम की वजह से अपनी पत्नी और अपनी बेटी से दूर रहा। बिल भी बताता है कि मैं भी पूरे 1 साल बाद अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। दोनों इस बात को लेकर बात कर रहे थे कि तभी बिल के सामने एक कंकाल ऊपर से गिरता है। ये दरअसल उस सोल्जर का कंकाल था, जिसे देख दोनों अनुमान लगाते हैं कि इस पर मगरमच्छ ने तो हमला नहीं किया होगा। अगर उसने किया होता तो इसकी हड्डी तक नहीं मिलती। इसका मतलब यहाँ कोई दूसरा जानवर भी है जिससे ये अनजान है। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वो सोएंगे नहीं बल्कि पहरा देंगे। इसी तरह इनकी रात जैसे तैसे कट गई। सुबह होते ही लीन खाने की तलाश में निकल गया। इधर हमें उस झगड़ालू काऊ को दिखाया जाता है जो पानी के लिए एयर होस्टेस से लड़ रहा था। वो जिंदा था। उसके साथ एक और लड़की थी जो वीडियो बना रही थी। जब ये मगरमच्छ से बचने के लिए जंगल की ओर भागे तभी से अलग हो गए थे। चलते चलते अचानक वो लड़की एक चिपचिपे पदार्थ में गिर जाती है, जिसे काऊ उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहने लगता है कि ये जूस है, पी जाओ। पर दोनों को ये नहीं पता था कि ये किसी तरह के अंडे से निकले हुए हैं। वहीं जो कैबिन में सो रहे थे वो उठ जाते हैं, पर इसके बाद उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाली थी। बाहर कोहरा छाया हुआ था, चारों तरफ जाले ही जाले थे और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ ऊपर लटकते हुए सो रही थी, जिसे देख वो घबरा जाते हैं। जियान का पति कहता है कि हमें यहाँ से चुपचाप निकलना चाहिए, पर अनु अपने पिता के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, जिससे सभी उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, वो कमाल के हैं, हम यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। फिर सभी वहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर बिल सो रहा था, जिसे चैंग धीरे से जगाता है, पर एक लड़का जो उनके साथ था मकड़ी के जाल में फंस जाता है और फिर डर कर चीख पड़ता है, जिससे सारी मकड़ियाँ जग जाती है और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जान बचाने के लिए सभी वहाँ से भागते हैं और जो जाल में फंसा था वो मारा जाता है। इधर लीन खाने के लिए फल इकट्ठा कर रहा था, तभी वो उनकी चीखें सुनता है। सुनते ही वो कैबिन की तरफ भागता है। मकड़ियाँ बहुत ज्यादा थी, वो भाग नहीं पाते। जियान और उसका
पति नीचे गिर जाते हैं। मकड़ी उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उन्हें बचाने के लिए बिल उस मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे वो मकड़ी उसके पीछे पड़ जाती है और फिर जो बचे थे वो मकड़ियों को देखकर वापस कैबिन की तरफ भागते हैं और पास के झाड़ी पर छुप जाते हैं। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। उन्हें लगा कि वो बच गए, पर ऐसा नहीं था। मकड़ियाँ ऊपर से उनको घेर रखी थी। तभी लीन घबराया हुआ आता है और देखता है कि ये लोग घिर चुके हैं। अब इन्हें बचाने के लिए इसी को कुछ करना होगा। वो मकड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन सभी को भाग जाने को कहता है। लीन ताकतवर के साथ साथ चतुर भी था। वो मकड़ियों को धोखे में रख कैबिन में छुप जाता है, जहाँ बिल दौड़ते हुए वापस आता है। वो अभी तक ठीक था। दोनों वहीं पर छुपे रहते हैं, पर कैबिन के ऊपर एक मकड़ी थी जिसकी नजर उन पर पड़ चुकी थी। वो उन पर लगातार हमला करने लगती है, जिससे लीन बचने की कोशिश करता है और फिर इस हमले में बिल घायल हो जाता है। वो मरने से पहले लीन को एक घड़ी देता है और कहता है कि इसे मेरे बेटे को दे देना। इसके बाद लीन उस मकड़ी को बारूद से उड़ा देता है। धीरे धीरे कोहरा भी हट चुका था और इसी के साथ वो मकड़ियाँ भी कहीं गायब हो जाती है। इधर अन्नू बाकियों के साथ अपने पिता को लेकर परेशान हो रही थी। तभी रास्ते में उन्हें वही फल मिलता है जिसे लीन इकट्ठा कर रहा था। वो उसे रख लेते हैं और फिर से चलने लगते हैं। आगे जाके वो एक छोटा सा झील पार करने लगते हैं। झील थोड़ा दलदली था। वो डरते डरते पार कर रहे थे। सभी पार कर चुके थे, केवल चैंग बचा था। जब वो पार कर रहा था तब वो फिसल के गिर जाता है और फिर एक मगरमच्छ उसके पास आता है जो उसे निगलने ही वाला था कि तभी लीन वहाँ आकर उसे बचाता है और अपनी जान जोखिम में कर उस मगरमच्छ को भी भगाता है। अपने पिता को इस तरह उसे बचाते देख अनु इमोशनल हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसे गले से लगा लेती है। ये पहली बार था लीन को अपनी बेटी से प्यार मिला। वहीं जब वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक पुराना विमान मिला। ये उन्हीं सोल्जर्स का विमान था जो कहानी के शुरुआत में क्रैश हुआ। उसके अंदर उन्हें एक डिब्बा और बंदूक मिलता है। लीन यहाँ पे सभी को बताता है कि ऐसे विमान का इस्तेमाल न्यूक्लियर मटेरियल में होता है, यानी कि मगरमच्छ और मकड़ियाँ रेडिएशन की वजह से बड़े हुए हैं। उसी डिब्बे के अंदर एक रेडियो भी था जिसे चैंग ठीक करता है। फाइनली वो रेस्क्यू टीम से कनेक्ट कर पाते हैं। अनु यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ उन्हें बताती है, जिससे रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। अनु सभी को ये भी बताती है कि रेस्क्यू टीम उन्हें साउथ ईस्ट की तरफ मिलेंगे, तो उन्हें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा। ये जानने के बाद वो बिना देर किए निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी ओर काऊ उस लड़की के साथ एक झरने तक पहुँचता है। वो साफ पानी देखकर खुश हो जाता है। वो लड़की भी अपने शरीर से उस चिपचिपे पदार्थ को हटाने लगती है, जिसे देख काओ उसकी ओर आकर्षित होने लगता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, जिसे वो लड़की चेतावनी देती है कि कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। तभी झरने में उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये एक मगरमच्छ था जो उस लड़की पर हमला कर देता है। वो लड़की काओ से मदद मांगती है, पर काओ उसकी मदद करने के बजाय उसे और पानी में धकेल देता है, जिससे आसानी से वो मगरमच्छ उस लड़की को खा जाता है। वहीं काओ वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए लीन के टीम से टकरा जाता है। वहाँ सभी उसे इस तरह देखकर उस लड़की के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ है? जिसका काओ उन्हें जवाब देता है कि मगरमच्छ उसे खा गया। लिन उससे अच्छी तरह से वाकिफ था। वो काओ से कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद काओ भी उनके साथ हो जाता है। आगे उनके रास्ते पर एक नदी पड़ती है जिसे इन्हें तैर कर पार करना है। जियान कहती है कि मुझे तैरने नहीं आता, इसलिए सभी उसके लिए डालियों से एक नाव तैयार करते हैं, जिसे लीन बांध कर पहले नदी पर उतरता है और नदी के उस पार जाके खींचने लगता है। सभी धीरे धीरे शांत होकर नदी पार कर रहे थे। लगभग आधे में पहुंच चुके थे। तभी उन्हें वो बड़ा वाला मगरमच्छ दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देख वो जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लीन जब जियान को खींच रहा था कि तभी रस्सी टूट गया। सभी तो बाहर निकल चुके थे, केवल जियान और उसका पति बचा था। यहाँ पर जियान का पति समझ चुका था कि वो नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे जोर से किनारे की तरफ धकेलता है और खुद मगरमच्छ का खाना बन जाता है। जियान उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी, पर वो मगरमच्छ वापस उनकी तरफ मुड़ गया, जिसे देखकर वो भागने लगे। लीन लगातार उस मगरमच्छ
मगरमच्छ पर गोलियां बरसाता रहा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं भागते भागते काओ गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए अनु वापस आती है, पर काओ यहाँ पे भी अपना स्वार्थ दिखाता है। वो अनु को उस मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है, जिसे देख लीन लगातार उस पर गोलियों से हमला करता है। इसी दौरान मगरमच्छ से टकराते हुए एक गोली काओ के पैर पर जा लगी। अनु मौका पाकर साइड हो गई थी। अब मगरमच्छ की नजर काओ पर पड़ती है। वो गोली लगने की वजह से चल नहीं पा रहा था। आखिरकार वो भी मगरमच्छ का खाना बन गया। पर इसी दौरान अन्नू का जैकेट मगरमच्छ की पूंछ में जाकर फंस गया, जिससे मगरमच्छ उसे भी अपने साथ एक गुफा में ले गया। ये तीनों अब भी उसका पीछा कर रहे थे अनु को बचाने के लिए। धीरे धीरे रात भी हो गई। गुफा के अंदर जाने से पहले वो जियान को वहीं बाहर पर ही बिठा देते हैं। लीन और चैंग अनु को ढूंढने के लिए दोनों अंदर गए। अंदर वो बड़ा मगरमच्छ सो रहा था और अनु से बचने के लिए वहीं पे छुपी हुई थी। लीन गुफा के अंदर धीरे धीरे अपनी बेटी को आवाज लगाता है ताकि वो मगरमच्छ उठ न जाए। अनु अपने पिता का आवाज सुन के बाहर आती है और उसे गले लगा लेती है। लीन अपनी बेटी को समझाता है कि सब ठीक है, और जब वो वहाँ से निकल रहे थे कि तभी वो मगरमच्छ जाग जाता है। वो ठीक चैंग के पीछे था, जिसका ध्यान भटकाने के लिए लीन उस पर गोलियां चलाता है और चैंग से कहता है कि वो अनु को लेकर बाहर निकले। अब मगरमच्छ लीन के पीछे पड़ा था। लीन उसे बारूद से उड़ाने वाला था, पर बारूद नीचे गिर जाता है और लीन एक जगह जाकर फंस जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो मगरमच्छ उस तक नहीं पहुंच सकता। इधर चैंग अनु को बाहर जियान के पास छोड़ के वापस लीन को बचाने अंदर आता है, जहाँ लीन चैंग से कहता है कि वहीं पे बारूद गिरा हुआ है, उसे उठाओ और मगरमच्छ के ऊपर फेंक दो। पर ऐसा करने से लीन भी मारा जाता, इसलिए चैंग मगरमच्छ को थोड़ी दूर ले जाकर उस पर वो बारूद फेंक देता है, जो सीधे उस मगरमच्छ के मुंह में जाकर फटता है। दोनों को लगा कि वो मगरमच्छ मर गया, पर अब भी वो जिंदा था, जो दोबारा उन पर हमला करता है, जिससे लीन उस पर हमला कर एक हथियार से उसका पेट फाड़ देता है, जिससे फाइनली वो मारा गया। जिसे देख दोनों चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद लीन भी चैंग को समझ गया कि वो उसकी बेटी के लिए बुरा लड़का नहीं है। वो उसे बचाने के लिए हर बार अपनी जान जोखिम में डाला। इसके बाद दोनों साथ में गुफा से बाहर आए, जहाँ जियान और अनु उनका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इस सब में अनु अपने पिता से प्यार करना सीखी और अपनी सारी बुरी आदतें वहीं पर छोड़ आई। आखिरकार इतने सारे यात्रियों में केवल 4 लोग बचे, जो किनारे तक पहुँचते हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर बचा लिया जाता है, और फिर यहीं से कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।